नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र और आप लोगों के साथ एक बार फिर जुड़ गया हूं। काफ़ी दिनों से देश में बहुत सारे प्रोटेस्ट और इस तरह के अनशन चल रहे हैं जिस पर शायद बहुत सारी रील्स वीडियोस का बहुत मज़ा लिया आपने। और एक फिर नया प्रोटेस्ट शुरू हो गया है जो कि झारखंड में हुआ है। और झारखंड की जो ऑडियंस है यानी कि जो स्टूडेंट हैं वो बेसिकली डिमांड ये कर रही है कि राहुल गांधी जी वहाँ आए, वहाँ उनकी गठबंधन की सरकार है। और देखिए, मांग करना बिल्कुल वाजिब है, जायज़ है। और राहुल गांधी जी को जाना भी चाहिए अगर देश को आगे लेकर जाना है और देश में कल को उनको जो सपना देखते हैं प्रधानमंत्री बनने का, तो बिल्कुल इस तरह की समस्याएं ही तो इंसान को आगे लेकर आती है। जब ऐसी कोई समस्या आती है, कोई विपदा आती है, उस वक्त जो भी कैंडिडेट अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा और जनता के लिए कुछ अच्छा करेगा, स्टूडेंट के लिए कुछ अच्छा करेगा, तो वाकई में ही उनके लिए बहुत एक कहते हैं कि मील का पत्थर साबित होगा और एक सक्सेस मिलेगा उन्हें। ऑडियंस उन्हें पहचानेगी, एक नई वैल्यू मिलेगी, एक वेटेज मिलेगा और वो डेफिनेटली वहाँ जाए और अपने इस जो समस्याएं हैं स्टूडेंट्स की, उनका भी सेम ही मुद्दा है, कोई ज़्यादा डिफरेंट मुद्दा नहीं है कि पेपर लीक हो रहा है बार बार और उसको सॉर्ट आउट कराए, भाई इस तरह की समस्याएं ना आए। तो ऐसा ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, भारत में ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ है इस तरह के जो मामले हैं, पेपर लीक होना या पेपर हो जाने के बाद जो अपॉइंटमेंट होनी होती है वो नहीं होना, या उसके ऊपर फिर बाद में केस ना डलना, ये बड़ा नेचुरल है। इंडिया में ये हो रहा है और होता ही रहेगा। ये बहुत क्लियर कट ऑप्शन है, होता ही रहेगा। आप ये मत समझिए कि आपने धर्मेंद्र प्रधान का एक इस्तीफा ले लिया तो बहुत कुछ बदल दिया। ये भारत है, यहाँ कुछ नहीं बदलेगा। जो बदल रहा है ना, वो बहुत मिनिमम स्लो लेवल पे बदल रहा है और वही आपको तरक्की लग रही है। लेकिन वो तरक्की एक्चुअली में हो नहीं रही है और ना होगी, क्योंकि इंडिया ऐसा नहीं है पॉलिटिशियन खराब हैं या पॉलिटिशियन करना नहीं चाहते हैं। जब आप हायर लेवल पे, हायर अथॉरिटी पे जाके बैठेंगे, फिर आपको समझ आएगा कि वो क्यों नहीं हो पा रहा है। जो आप बाहरी देशों में देख रहे हैं कि वहाँ तो बहुत कुछ अलग है, एकदम से हम वो चेंज एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने अगर कुछ ऐसा कर दिया ना, जब देखिए नोटबंदी हुआ था तब भी लोग चिल्ला रहे थे मोदी मोदी मोदी, तब भी चिल्ला रहे थे, सबका धंधा चौपट कर दिया, ये कर दिया, तब भी रो रहे थे। आज भी रो रहे हैं, आगे भी रोते रहेंगे। तो ये इंडिया है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, बहुत क्विक में बात करेंगे और छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जो शायद मेरी समझ में ऐसा लग रहा है। कोविड आया तब भी परेशानी थी कि लग रहा था मोदी ने ही कोविड करवा दिया इलेक्शन की वजह से। नोटबंदी हुआ तब भी ये दिक्कत थी, भाई मोदी ने नोटबंदी करवा दिया। वो चलो, रीज़न कोई भी रहा हो, बाद में आपको अब मूवी को देख के लग रहा है कि कुछ अलग हो गया या कुछ ऐसा था वैसा था, वट एवर यू थिंकिंग। और पॉइंट क्या है, इस बात को समझिए। पेपर लीक की आज हम बात करेंगे। पहले दिल्ली मेंशन हुआ और उसका चलिए फ्रूटफुल तरीके से ये निकाला गया निष्कर्षण की धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया। हुआ क्या उससे? चेंज क्या आया? लॉ की बात थी, लॉ उसके रहते भी बन जाता। प्रोटेस्ट अगर वो एज इट इज रहता, गलती यहाँ सरकारों की सिर्फ इतनी है कि उन्होंने आके फ्रंट में आके बात नहीं किया। और सरकार जब इस तरह की पोटेंशियल लेवल में होती है तो बात करना शायद उनके शान के खिलाफ हो जाता है, जो अभी झारखंड में फिर सेम हो रहा है। कुछ अलग नहीं हो रहा, सेम हो रहा। उनको लग रहा है कि हम तो सरकार है, हम बच्चों से जाके क्यों बात करें, स्टूडेंट से जाके क्यों बात करें। स्टूडेंट्स नहीं है वो, वोटर्स हैं आपकी। पहली बात तो गवर्नमेंट को ये माइंडसेट बनाना चाहिए कि स्टूडेंट और वोटर्स में थोड़ा डिफरेंस रखिए। वो स्कूल के बच्चे नहीं है, कॉलेज के हैं, तो दे आर वोटर्स। तो आपको सुननी पड़ेगी। एनी हाउ, अच्छी बात है, शांति प्रदर्शन कर रहे हैं, वो हो भी गया। चलिए, फिर दूसरा आपका एजुकेशन मिनिस्टर आ गया। अब क्या हो गया? नथिंग है, शांत बैठे हैं। अब पेपर लीक होता क्यों है और क्यों कराया जा रहा है? चलिए, पहले पेपर हो भी जाएगा, उसके बाद क्या होगा? आप नौकरी मांगेंगे। गवर्नमेंट के पास नौकरी नहीं है। आपको लग रहा है गवर्नमेंट के पास नौकरी है। आप एक बहुत बड़ी भीड़ में भागना चाह रहे हैं, सिर्फ भागना चाह रहे हैं, एक मैराथन में भागना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट को ऊपर से जो डाटा दिखता है, एनालाइज करते हैं गवर्नमेंट, उसके अकॉर्डिंग ही वो एक्शन लेती है। आपके चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट को पता है इतने लोगों का जब हम पेपर ले लेंगे, पास भी हो जाएंगे। आपके टैलेंट पे कोई शक नहीं है गवर्नमेंट को कि आप पास नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। आप डिग्रियां लेके घूम रहे होंगे, जो पहले भी कई जगहों पर देखे जाते हैं इस तरह की वीडियोस। आप पास हो जाएंगे, आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, आपका नाम आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद फिर आप 5 साल 7 साल घर पे बैठे रहेंगे। ठीक है,
5 साल बाद चलो नौकरी वो आ भी गई कि आपकी भर्ती होनी है किसी भी डिपार्टमेंट में, सपोज मान लीजिए क्लर्क में होनी है, 5 साल बाद क्या होता है ना, फिर गवर्नमेंट सोचती है तब तक हर टेक्नोलॉजी अपडेट हो चुकी होती है कि हम इनको क्यों रखें, इससे अपडेट कैंडिडेट हमारे पास फिर रेडी हो जाता है 5 साल बाद, तो आपको फिर क्यों रखे, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम रहती है। और उस केस में जो नया आएगा वो आपसे ज़्यादा फंडिंग दे देगा गवर्नमेंट को, अपने रिसोर्सेज लगाएगा और गवर्नमेंट जॉब लेने की कोशिश करेगा, उसके बाद फिर केस चलते रहेंगे। तो ये जो सिस्टम है ना, ये इंडिया का चलता है। गवर्नमेंट के पास जॉब ही नहीं है। आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों भाग रहे हैं। नीट की परीक्षा की बात करते हैं, चलिए नीट की परीक्षा गवर्नमेंट को पता है डेटा, गवर्नमेंट को आपसे बेटर पता है कि उससे ज़्यादा अर्निंग सोर्स किसी और में है ही नहीं। आप पेपर चिल्ला रहे, वो फंडिंग देख रही है, पैसा देख रही है। वो बात आप पूरी इंडिया में ना, किसी को कोई मतलब नहीं है भाई लीक हो क्यों रहा है, रीज़न क्या है। बाकी पेपर छोटे मोटे कोई लीक नहीं हो रहा है, यही क्यों लीक हो रहा है, पैसा देखा जा रहा है, फंडिंग। गवर्नमेंट आपको यहाँ ना तो पढ़ा सकती है, इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, जो है वो इसलिए कॉस्टली है ना। कॉस्टली की तो ज़रूरत ही नहीं थी, जब इंडिया के पास सब कुछ खुद ही है तो कॉस्ट बढ़ाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए मैं कहीं एडमिशन लेने जा रहा हूँ जहाँ की 100 रुपये फ़ीस है, मैं 10 अगर कैंडिडेट की जगह है और वहाँ 500 पहुँच जाएंगे तो क्या होगा, इंस्टीट्यूट जो पढ़ा रहा है ना वो अपनी फ़ीस ही 50 गुना बढ़ा कर देगा। जो 100 रुपये थी ना वो 1 लाख रुपये फ़ीस हो जाएगी। 1 करोड़ रुपये आपसे कोई नहीं मांग रहा है मेडिकल पढ़ाने के, सिखाने के, या इतना एक्सपेंसिव है ही नहीं। आपकी जो भीड़ बड़ी हो गई है ना, ऑडियंस इतनी ज़्यादा हो गई है, इसलिए। चलिए नीट क्रैक करने के बाद बहुत सारे के पास, लोगों के पास पैसे भी हैं तो वो बाहर निकल जाते हैं आउट ऑफ इंडिया, 25 लाख में 30 लाख में वो भी कलेक्ट कर लेते हैं। आफ्टर देन उनका माइंडसेट क्या होता है, फिर इंडिया में आ जाए, और इंडिया में आके फिर गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है वो दे, और फिर यहाँ हम काम करें, पैसा कमाएं। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो भी ये भी नहीं चाहती है आप बाहर जाएं, ये तो चाहती है। इंडिया दोनों तरफ से रोकना चाह रही है आपको। आप नीट क्रैक कर लेंगे, लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे आउट ऑफ इंडिया जाएंगे। एक बच्चा 30 लाख रुपए, 40 लाख, 50 लाख रुपए एवरेज वो लेके जाएगा, इंडिया से निकाल के ले जाएगा। इंडिया के पास पैसा नहीं बचेगा फिर। आप समझिए, करोड़ों बच्चे जब यहाँ नीट क्रैक होगा, नीट से निकले, अभी भी निकले है ना, मैक्सिमम जिनके पास 30, 45, 50 लाख रुपए है ना, वो आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं। गवर्नमेंट नहीं चाहती आप जाए, आप फंडिंग लेके जा रहे हैं, यहाँ का पैसा वहाँ ले जा रहे हैं, चाहे खेत बेच रहे हैं, जैसे मर्जी। आप समझिए इंडिया का ही ना पैसा था ना, वो आपके बैंक में था, आपने ज्वेलरी खरीदी, गोल्ड खरीदा, कहीं इन्वेस्टमेंट किया, कोई फ्लैट खरीदा, कुछ भी ऐसा परचेजिंग की, और उसके बाद क्या हुआ आपका, अब वो पैसा इंडिया से बाहर चला गया। गवर्नमेंट नहीं चाहती है, गवर्नमेंट के पास अपना पैसा चाहिए। आपके पास पैसा होगा, आप यहाँ खर्च करेंगे, टैक्सेस देंगे गवर्नमेंट को, अल्टीमेटली टैक्स देंगे ना। आप बाहर भेज रहे हैं पैसा, क्यों? क्योंकि आपका जो बल्क है ना, स्टूडेंट्स का बल्क नंबर है वो बहुत बड़ा है, और गवर्नमेंट को क्लियरली पता है ये पास होंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा। बाहर से पैसा आ नहीं रहा, सिर्फ जा रहा है। आप वहाँ सेटल हो गए तो भी गवर्नमेंट का लॉस, आप वापिस आ गए तो उससे भी ज़्यादा लॉस। आप आएंगे यहाँ पैसे कमाएंगे, या फिर गवर्नमेंट जॉब में फिर लगने की कोशिश करेंगे, फिर वही कलेश। तो इन सारी प्रॉब्लम से ना गवर्नमेंट बचना चाह रही है।